तो अंकल क्या हालचाल, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। तो कौन सा गांव है, कड़ बैठे हैं अपन? ये चिराग दिल्ली गांव है जी, साउथ में। अच्छा। और चिराग दिल्ली में बैठे हुआ हूँ। कितना पुराना है वो गांव में? ये सबसे पुराना है जी। पहले चिराग दिल्ली मेन मार्केट होती थी, सब कुछ मंडी वगैरह यहीं पे थी। फिर धीरे धीरे महरौली और ये आसपास के गांव थे जी बस। अच्छा, तो पुराने गांव में है वो एक। हाँ जी, बहुत पुराना गांव है। ये तो एक ये दरवाजा सा रह रहे हैं, छोटा है इसका। एक दरवाजा है जी और पीछे दरगाह है। अच्छा, पीछे दरगाह। हाँ जी, दरगाह बहुत पुरानी है और बहुत पुराना गांव है। दिल्ली में सबसे पुराना गांव चिराग दिल्ली है जी। तो कौन से लोग रहा करते हैं दरगाह, मतलब मुस्लिम और जाट और गुज्जर ये सब लोग? मुस्लिम परली साइड है जी, यहाँ जाट हैं सारे। अच्छा अच्छा। सहरावत मोहल्ला है ये। अच्छा अच्छा। और गुलैया भी हैं और सभी अब तो तो मेल मिलाप है आप हाँ लोगों जी, का? मेल मिलाप है जी, बढ़िया। अच्छा, तो ये अंकल ये केजरीवाल ने जाटा ना आरक्षण दे दो आगे, ये न्यू टाइम के ऊपर ये चुनाव का टाइम है, ये जाट नहीं बावड़े हो सर, गए ये हैं। बात तो सच्चाई है। मैं दिल्ली का जाट हूँ। अब एक बात बताओ, वैसे तो स्टेट की बात बहुत दुखदायक है कि दिल्ली का बच्चा बिल्कुल बेरोजगार बैठा रखा है। गवर्नमेंट कांग्रेस की भी आली, बीजेपी की भी आली। अब ये देखो, हमारा बच्चा दिल्ली में रह रहा और हरियाणा का, राजस्थान का, एमपी का बच्चा के आरक्षण लेके नौकरी भी ले लेता हमारी और एडमिशन भी नहीं होते हमारे। और ये तो बहुत दुखदायक है। ये सच्चाई है सर, ये तो हरियाणा बिल्कुल वाला तो कड़ा मिला है वो ना। ईडब्ल्यूएस तो कोटे थोड़ा बहुत मिल जाए बस। EWS से हाँ, हरियाणा में नहीं होगा ओबीसी में, लेकिन राजस्थान में कई स्टेटों में तो है जी। तो वो कह रहे हैं कि भाई इनको जरूरत ही नहीं है, तो फिर किस चीज का आरक्षण? नहीं जी, जरूरत तो सबको है जी। जरूरत क्यों नहीं है जी? अब बच्चे बेरोजगार हैं सारे। दिल्ली के बच्चे देख लो, ज्यादातर जो ही घूम रहे हैं। ये नहीं को आप ना जैसे एडमिशन मोटे पैसा होता वाले लोग रहे इनके सर। क्या नहीं करोगे? जी, मोटा पतला नहीं पढ़ेगा जब भी तो मोटा बनेगा। मोटे पैसा वाले। पैसे से मोटा थोड़ी बनेगा जी, एजुकेशन से। अब ये बच्चे बैठे हैं देख लो, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होया, वो आउटर आरक्षण लेकर न ले गया, ये हमारे बच्चे रह गए न्यों। अच्छा। ये टोटल सच्चाई है सर। देखो, पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं है इसमें, ये बिल्कुल सच्चाई वाली बात है। और जो है रियलिटी आपको बताई हमने। अच्छा। आरक्षण की तो देखो जी, जरूरत है बच्चों को। अब ये देखो, मेरा बच्चा यहाँ पढ़ा लिखा, सब कुछ किया, मेहनत की, और आरक्षण बाहर का ले रहा। उसको भी मिला है, लेकिन हमें भी पूछ लो भाई, हमारी भी कुछ इज्जत होनी चाहिए। मतलब ये तो अन्याय है जी, बिल्कुल। तो अंकल ये चुनाव के टाइम पर क्यों याद है फिर? देखो जी, याद आ गया हमारे लिए तो वही बड़ी बात है। याद तो आया किसी को। पीछे तो गवर्नमेंटों को याद भी नहीं था सर, दिल्ली के बच्चे क्या कर रहे हैं। दिल्ली का बच्चा जो है बेचारा पढ़ रहा है, लिख रहा है, सबसे अच्छी मेहनत कर रहा है, और उसकी सीट पे और कोई आके बैठ जाता है, चाहे नौकरी हो चाहे कॉलेज हो, है ना। तो बताओ कितनी दुख की बात है। किसी को याद आ गया, वो धन्यवाद है उसका। तो ये बीजेपी वाला ने भी बार बार मीटिंग तो करी थी कई बार कि भाई आरक्षण देंगे, जैसे केजरीवाल ने कही कि भाई वीरेंद्र सिंह के देखो घर जी, पर और केजरीवाल प्रवेश ने वर्मा जो के घर पे। मुद्दा उठाया है वे बहुत ही शानदार है, और इसका सब जाट समाज स्वागत करेगा। अब वोट किसके? दिल्ली का साथ जाट। वोट तो जी अब अपनी बात है। अब जैसे मेरी पूछोगे तो मैं तो केजरीवाल को ही करूंगा। इसलिए तो नहीं करना करो आप, सही है केजरीवाल की जाटा नहीं, के सही आरक्षण। नहीं जी। इतना मेन मुद्दा है ये जाटों के लिए, उसको उठा रहा है। मेरे बच्चों का भविष्य बनेगा तो मैं तो करूंगा जी। पर इस अंकल ये भी तो है कि और जो बेचारे बालक हैं उनका फिर अधिकार मारा जाएगा। देखो जी, और सारे सबको मिल रहा है, SC ST वालों को, सब भाइयों को मिल रहा है, तो हमें भी मिल जाए तो क्या बुराई है। हाँ, ये बाप के बालक के रहे हैं सरकारी नौकरी के अलावा, स्पेशली मैं गांव के पूछ रहा हूँ। गांव, ऑल ओवर गांव के जी। सच्चाई है, आप बेशक सर्वे कर लो डोर टू डोर जाके। मेरे बच्चे की सीट भारी खा रहे आके। मेरा बच्चा पढ़ता ज़्यादा है और ईमानदारी से पढ़ता है, लेकिन वो सीट बाहर वाला ले जा रहे, चाहे कॉलेज हो चाहे नौकरी हो। ये तो सच्चाई है जी। बेशक गांव में सर्वे कर लो, वे PG बन रहे हैं मेरे यहाँ। भगत सिंह कॉलेज है इधर पीछे ही, बहुत अच्छा कॉलेज है दिल्ली का, वहाँ PG बन रहे हैं सारे बाहर के बच्चे। मेरे गांव के बच्चे जाके गेट पे देख लो, मिल जाए तो 10 बच्चे भी नहीं मिलेंगे। वजह यही है कि हमें पढ़ने से रोक रही है। अच्छा। जो नियम बना रखे हुए रोक रहे हैं। कम पढ़े लिखे को दे दो, बेचारे पढ़ने वाले ये बच्चों को दिखाओ हमारे,
दिखाओ उनको भी। ये हमारे ऐसे बच्चे बेचारे ऐसे ही घूम रहे हैं जो पढ़े लिखे हैं, और जो इनसे कम पढ़े लिखे है वे आके इनकी अच्छा सीट मेरी पे तरफ बैठ करो गए। आप, ये इनका बढ़िया देखो देखो जी, सच्चाई आवला जी, थोड़ा जोश था ही जाओ। तो कौन जीतता लगा आपने दिल्ली में? देखो जी, जीत हार तो जी देखो पब्लिक डिसाइड करेगी। वैसे जी हमारा जो एमएलए साहब है उसने इतना काम किया, मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं करूँगा बिल्कुल भी। मेरे गांव में घूम लो, मेरे गांव में सर पानी नहीं था, बिल्कुल पानी नहीं था। मेरी मिसिज और मैं पूरी रात जगते थे, उसमें आधा घंटा पानी आता था, वो भी गंदा। अच्छा, ये सच्चाई बता रहा हूँ, पूरे गांव में घूमोगे आप देख गंदगी लेना। तो इब भी है गांव में। गंदगी सर ना देख लो, गली साफ पड़ी है। देखिए आप आई तो देखो आपने झाड़ू मार कति रखी है। झाड़ू ना हमने निवारी थी, एमसीडी मारे, हमने नहीं मारी। वो दरवाजे के पास में रूढ़े देखो दरवाजे के पास को काम कुम हो रहा होगा जी। ये देखो गली, ये मेरे घर के आगे देखो, मैं तो अपनी देख कर बताऊंगा। अच्छा अच्छा, आप बता रहे थे हाँ तो जो मैं भी भूल गया क्या बताऊं। क्या था? वो सौरभ भारद्वाज। हाँ, सौरभ भारद्वाज जी, उसने इतना काम किया है मेरे गांव में नहीं, हमारी शाहपुर जाता है, सावित्री नगर है, और गायत्री क्लास है, जमरतपुर है। पूरे एरिया में घूम लो, जहाँ जिस मकान में पानी नहीं था ना वहाँ पानी दिया है, जिसमें कभी अब तक पहुँचा ही नहीं था, सब सीवर लाइनें डाली हैं। और जी बहुत अच्छा काम करा, हमें तो जी यही चाहिए। ये लोग नहीं कहो यार ये फ्रॉड है यार, ये आदमी केजरीवाल। आप न्यू कहो था मैं एक गाड़ी में चलूंगा, एक तो ग्लोस्टर रखा है, पीछे इनोवा चल रहे हैं इसके पास, और 20 लाख का टीवी कौन सा लगाया है इसने। देखो 20 जी, लाख का किला आ है राजस्थान हरियाणा के ना कोटा आ तो जा है जी। देखो जी, शीश महल बनवा लिया। इस बात में कितनी सच्चाई है जी, हमने तो शीश महल तक पहुंचे भी ना, हमने बेरा, अच्छा हमने उनका बत्ता का नहीं बेरा। लेकिन मैं तो वो देखूंगा ना जी जो मेरे लिए करे, जो मेरे खुद के लिए, मतलब आम पब्लिक है हम, जो हमारे लिए काम करे, मेरी गली का, मेरे पानी का, मेरे सीवर का, हमने तो यही चाहिए था जी। अच्छा, और शीश महल हो चाहे कोई महल हो जी, हमारी उड़े तक पहुंच ही नहीं है। तो वही तो बात है कि आम आदमी के चीफ मिनिस्टर के घर तक पहुंचो है। ना पहुंच तो वैसे काम के लिए तो है जी। हमारा एमएलए 365 दिन मेरे गांव में डेली मिलता, पैदल जाता बेचारा, अच्छा, उसका घर अंदर गली में है एमएलए साहब का। डेली आप देख लो, टाइम टू टाइम मिनिस्टर बन गया वो। मंत्री भी है। हाँ मंत्री है। आप गेट पे खड़े हो जाओ, सुबह बेचारा पैदल जाएगा, कोई सिक्योरिटी नहीं, कुछ मुख्यमंत्री का दांत नहीं लग गया उसका। हाँ जी। नाम तो चल रहा था मुख्यमंत्री खातर भी आते देखो थे, जी, दांत नहीं लग गया उसका। देखो जी, भगवान ने उसकी किस्मत में लिखी होगी, जरूर बनेगा जी। अच्छा, और बीजेपी वाला के ऊपर क्या विचार है आपके? दिल्ली बीजेपी वाले वह भी तो बेचारे काम तो करे ही, मेहनत तो करे ही, इतने दिन हो गए उन्हें को 32 साल हो गए, फिर इतने दिन हो गए मेहनत तो जी कर रहे हैं, उनके बारे में मैं क्या बताऊं सर। लेकिन जो मेरा एमएलए में था उसके बारे में बताऊं, मैं कोई राजनीतिक बात तो मैं करूंगा और नहीं। कांग्रेस के ऊपर और बता दो बस। कांग्रेस का तो जी कोई पोस्टर लानी अभी को नहीं, पोस्टर लानी है ना कति साफ है जी। ना एमपी में था, एमपी में कोई वोट मांगना आया ना कोई, मतलब पोस्टर ना कोई कुछ भी नहीं। बिल्कुल साफ। तो न्यू लगा आपने उनका खाता खुल जाएगा? ना हमारी सीट पर खुला नहीं। नहीं पूरी दिल्ली में आसपास। देखो जी, खाते की तो एक दो सीट तो मन्नत उम्मीद भी नहीं है, नहीं आऊँगी। अच्छा, नहीं आऊँगी, कांग्रेस का नाम और निशान नहीं। ओके चलो आखिर में तोड़ कर दो आप बात का, सारी बात का जो भी है जाट आरक्षण और आपका एरिया और दिल्ली केजरीवाल, अपनी आपकी बात कह दो जो आपने आखिर में तोड़ करना है। देखो जी, जाटों को आरक्षण तो मिलना चाहिए, ये तो सच्चाई है। गवर्नमेंट कोई भी आए, हम तो जी पब्लिक है, चाहे बीजेपी आए चाहे केजरीवाल आए, जाटों के लिए तो जी देखो सबको दे रहे, हमें भी दे दो, हमारे लिए क्या बुरा है। अच्छा अच्छा, हैं, और ये तो होना चाहिए सर। और बाकी गांव में काम वाम बढ़िया कराया है जी सौरभ भारद्वाज जी ने, उससे सारे लोग खुश हैं। ओके चलो अंकल, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।